प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, वाकई ये जो नाजुक रात है, पता नहीं किसके मुकद्दर में क्या लिख दिया जाए। इस रात को मुआशरे में देखा गया इतनी गफलत के साथ गुजारा जाता है, इतनी बेदर्दी से गुजारा जाता है, इसकी इंतहा नहीं। शब बारात की रात अपने यहाँ एक रवाज है, मंडी के वसी मैदान में इल्म दीन की मजलिस सजाई जाती है ना, सजाई जाती है। सुने नहीं सुने, देखे नहीं, किस किसने देखा? माशाअल्लाह, बड़े बड़े उलमा आते हैं, उलमा अहले सुन्नत आते हैं, दीन की ज़बरदस्त बातें बताते हैं, उनकी कई साल की मेहनतें होती हैं जो हम एक रात में सुना के चले जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं मालूम? हम होटलों में बैठे होते हैं, कोई टिकिया कबाब के चक्कर में पड़ा होता है, कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा होता है, कोई सैर कर रहा होता है। इस तरह से गफलत में अपनी रात को गंवाता है और सुबह को समझता है हमने बहुत बड़ा कमाल करे रात भर जाग के। कोई कमाल नहीं करा बंदे ने, है ना। हमें चाहिए ये कि उस वक्त की सही कदर करें और उस वक्त का सही इस्तेमाल करें और पूरी रात इबादत में गुजारें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर ये उम्मीद है आपको कि हम असर के बाद, इसे शाबान की 15वीं शब लगती है, तो मामूल ये होना चाहिए कि हम असर की नमाज के लिए मस्जिद में जाएं और नफली एतकाफ़ की नियत कर लें, है ना, और मस्जिद में ही बैठे रहें। रिवायत का मफहूम है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या है, आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने खुलासा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नामा आमाल जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाए तो उस वक्त मैं रोज़ादार हूँ, है ना। और उलमा फरमाते हैं कि जो असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, 14 तारीख का लास्ट टाइम, है ना, इस टाइम नामा आमाल तब्दील होते हैं। क्या होता है ये 15वीं शब में कि फरिश्ते नामा आमाल लेके चलते हैं रब की बारगाह की तरफ, रब के हुजूर हाजिर करते से, और मगरिब के टाइम ये नामा आमाल लेकर के हाजिर होते हैं। अब ये वक्त अगर आपने मस्जिद में गुजारा है, असर की नमाज आपने बाजमात अदा फरमाई, अब फिर आपका जो नामा आमाल लिखने का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी पन्ने का आखिरी हिस्सा, उसमें क्या लिखा? आपने मस्जिद में बाजमात असर अदा की। बताइए अच्छा लिखा गलत लिखा? ठीक। इसके बाद क्या लिखा गया कि बंदा असर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में नफली एतकाफ में बैठा हुआ है। बताइए कैसा लग रहा सुन के? ठीक। इसके बाद फरिश्ते चले गए, जब फरिश्ते वापस आ रहे हैं तो अब क्या लिख रहे हैं कि ये अभी भी नफली एतकाफ में बैठा हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं? इसने फौरन नमाज मगरिब अदा की। ठीक, ये भी लिखा गया। फिर क्या किया? फिर मगरिब की नमाज के फारिग होने के बाद इसने 3 दुगाने अदा करे, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये जो मैं 2 रकत अदा कर रहा हूँ इसके ज़रिए मुझे लंबी उम्र अता फरमा। फिर उसके बाद 2 रकत अदा कर रहा हूँ, मौला अज़्ज़ा वजल मुझे तू अपने सिवा किसी का मोहताज ना रख। फिर 2 अदा कर रहा हूँ, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से मुझे जो है बलाओं से हिफाजत फरमा। अब ये उसका मगरिब ता इशा का दरमियान टोटल इबादत में गुजर रहा है, पूरा वक्त इबादत में गुजर रहा है। यासीन शरीफ भी सुन रहा है। यासीन शरीफ की क्या फजीलत है कि जिसने 1 मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत की उसे 10 कुरान पाक ख़त्म करने के बराबर का सवाब मिलेगा। आपके नामा आमाल की शुरुआत में सवाब का अंबार लग गया, अंबार लग गया। 3 दुगाने अदा करे, 3 मरतबा यासीन शरीफ सुने आपने। ऐसे तो 3 दिन में 1 मरतबा नहीं सुनते, लेकिन 1 दिन में 3 मरतबा सुने। गोया आपके नामा आमाल में लिख दिया गया 30 कुरान पाक के खत्म के बराबर का सवाब। फिर आपने 6 रकतें नमाज अदा की, यानी 3 दुगाने अदा किए, उसका सवाब अलग। उसके बाद आपने जो इस्तगफार पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, उसका सवाब अलग। हर दुगाने के बाद अगर हो सके टाइम हो तो 21 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ भी पढ़ लेना चाहिए, अगर पढ़ लिए तो उसका सवाब अलग। फिर उसके बाद आपने नमाज इशा बाजमात अदा फरमाई, इसका भी सवाब। आपके नामा अमाल की शुरुआत में नेकियों का अंबार लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आप रात जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये रात का सिलसिला बुजुर्गान जी ने क्यों बनाया? कि बंदे के नामा अमाल की तब्दीली होते ही इसके नामा अमाल में नेकियों का ढेर लग जाए, पहाड़ खड़ा हो जाए नेकियों का।
और हमारा मामला होता है कि हम इतनी ज़बरदस्त अजीमुशान इबादत को छोड़ करके राहों में फिर रहे होते, होटलों के चक्कर काट रहे होते हैं। मेरे भाई ये रात रोज़ रोज़ नहीं आती, या हर हफ्ते या हर महीने मैसर नहीं आ रही आपको। साल में एक मरतबा ऐसी रातें आती हैं, है ना। शाबान साल में कितनी मरतबा? एक ही मरतबा होता है ना। रमज़ान की जो शब कद्र की रात एक ही बार आएगी ना, शब बारात एक बार, ईद की एक रात, बकरे ईद की एक रात, एक ही एक बार आएगी ना। ये साल में एक मरतबा आने वाली रातें हैं, इसे भी गफलत में गुजारेंगे। अरे इसे तो इबादत में गुजारना चाहिए हमें। तो अपने वक्त की कद्र करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये उम्मीद है कि अगर आप रात में सैर नहीं करोगे, टहलोगे नहीं, तो आपको नींद आ जाएगी, तो बेहतर है आप जाके सो जाइए, सो जाइए जाके, और सहरी के वक्त फिर उठ जाइए। फजर के लिए उठना, फजर के लिए उठने के लिए सोना, ये सोना भी इबादत का सवाब रखेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लेकिन अगर रात जाग रहे हो, फजर से पहले जाके सो गए, तो आपका रात जागना कोई काम का नहीं रहा। रात भर जागे और फजर के टाइम नींद गालिब आई, फजर की टाइम सो गए। अल्लाह अकबर। बाज़ लोग रमज़ान में बड़ा ये मामला होता है, रमज़ान में क्या करते हैं, उठते हैं, सहरी करते हैं, सो जाते हैं। अरे ऐसा ना करें मेरे भाई। सहरी करना क्या है? सारे लोग बोले, जोर से बोले, सुन्नत है ना। और फजर की नमाज अदा करना और जमात के साथ अदा करना वाजिब है ना। आपने सुन्नत पर तो अमल कर लिया, वाजिब और फर्ज को माज़अल्लाह छोड़ दिया। वाजिब और फर्ज की माज़अल्लाह कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजर में। कितनी बड़ी गफलत। अरे अगर ये इम्कान है कि सहरी के लिए उठेंगे तो फजर चली जाएगी, तो जिस टाइम सो रहे ना उसी टाइम सहरी की नीयत से कुछ खा के सो जाइए और फजर बाजमात अदा कर लीजिए इंशाअल्लाह, बेहतर। बाकी सुन्नत यही है, अफजल ये कि आखिरी वक्त में सहरी किया जाए, है ना। लेकिन आखिरी वक्त की हिकमत ये भी है कि जब आखिरी वक्त में बंदा उठेगा, सहरी करेगा, तो फजर का वक्त करीब रहेगा, ताकि फजर भी बाजमात अदा कर ले, है ना। अब आप पता चला कि आपने सहरी करी और सो गए, तो ऐसा ना करें। हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दरसी गलतियाँ तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल तो वो है मदनी मुज़ाकरा है, परसों इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कब्रिस्तान में जाने के आदाब सिखाए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वो मदनी फूल के कब्रिस्तान में कितने टाइम जाना सुन्नत है, किस तरह जाएं तो क्या पढ़ें, क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह वो सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो परसों ज़रूर यानी रोज़ाना मदरसा आना है, परसों भी खास तौर से आना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।